बात और एक अहम मुद्दा, एक अहम बात जी, बुरा मत मानिएगा सर, क्योंकि आप भी पूर्व सांसद रहे हैं। किसान के ही बेटा क्यों डिफेंस में रहते हैं, नेता के लड़के क्यों नहीं जाते हैं? उसका क्या रीजन है सर? सवाल ये क्योंकि आप बहुत भावुकता से मैं प्रधान शिष्य सजा और आप देख रहे हैं IDTV उत्तर प्रदेश जिला गाजीपुर में सुल्तानपुर में हूँ और आज के दिन ऐतिहासिक और पावन दिन है, क्योंकि आज के दिन माना सिंह यादव जी हैं, उनके परिवार से ही बच्चा जन्म लिया है। और 1971 जो वार हुआ था पाकिस्तान के विरुद्ध, इन्होंने जंग लड़ा था और उसी में शहीद हो गए। और उनकी धर्म पत्नी है हमारे साथ, क्या नाम है आपका? शिव कुमारी जी हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। शहीद माना सिंह अमर रहे, शहीद माना सिंह अमर रहे, शहीद माना सिंह अमर रहे। वंदे वंदे वंदे। के ग्राम प्रधान धर्म प्रकाश जी भी है मौजूद यहाँ पे। देख पे नहीं होकर के आता है, लाश घर में आती है। हमारे बीच पूर्व सांसद राधे मोहन जी मौजूद हैं। शहीद माना सिंह को माल्यार्पण कर रहे हैं। राधे मोहन जी हैं, राधे मोहन जी हमारे बीच उपस्थित हैं। सम्मानित किए पूर्व डीआईजी माननीय ओम प्रकाश सिंह यादव जी सरहुला के घर। कुछ लोग यहाँ सेना के भी लोग हैं और ये भी आर्मी से हैं भाई साहब। धर्मेंद्र कुमार यादव जी हैं। शहीद माना सिंह की धर्म पत्नी शिव कुमारी देवी और उनके परिवार के सभी लोग अब शहीद माना सिंह के माल्यार्पण करने जा रही हैं। परिवार के सभी सदस्य यहाँ उपस्थित हैं और ये माना सिंह जी की धर्म पत्नी है। और भी परिवार के सभी सदस्य कतार में उपस्थित हैं और लगे हुए हैं। माना सिंह के भाई वरिष्ठ सिंह यादव हैं और ये भी सेना में थे और ये भी माल्यार्पण का काम कर रहे हैं। शहीद माना सिंह, ये सब परिवार के सदस्य हैं जो बारी बारी से शहीद माना सिंह को माल्यार्पण कर रहे हैं। ये उनकी बेटी है, आप देख सकते हैं। शहीद माना सिंह की ये पुत्री है और अब इनका आज का जो दर्द है अब यही समझ सकते हैं, परिवार वाले ही समझ सकते हैं। लेकिन देश के लिए क्या करें, जो बेटा देश के लिए निछावर हो गया। हम बताएंगे माना सिंह के बारे में बहुत चीज़ें। पहले अभी माल्यार्पण का काम चल रहा है, हम पहले माल्यार्पण का काम खत्म हो तो और भी चीज़ें मैं बताऊंगा। ये इनके भाई है राज नारायण सिंह हैं और ये भी सेना में थे। देख सकते हैं कि इनके बेटी और भाई सभी लोग उपस्थित हैं और आज के दिन ये पावन दिन है इनके लिए। अगली कड़ी में ओम प्रकाश सिंह यादव जी हैं जो कि शहीद माना सिंह के बारे में हर एक चीज में बताऊंगा। ये अजय जी हैं और इस कारगिल के युद्ध में ये भी लड़ाई लड़े थे और ये जीवित है और हम युद्ध के बारे में भी इनसे कुछ जानकारी देंगे आपको। ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से भावुक हो गई हैं याद करके इनको।
ये माना सिंह की पत्नी की छोटी बहन है। सभी लोग आग परिवार के सभी लोग भावुक हैं, सबकी आंखों तले नमी छाई हुई है। सुनील जी हैं जो कि सरहुला से चलकर आए हुए हैं और शुरू से ही योगदान इनका रहा है अच्छे तरीके से, और टीचर भी हैं अपने पेशे से, ये सरकारी प्रिंसिपल हैं, अभी कार्यरत भी हैं। और मैं चाहूंगा कि आप लोग तालियों से भी राधे मोहन जी अभिनंदन और स्वागत करें बगल में। और आपने बुके देकर शहीद पत्नी जी का सम्मान किया, शहीद बगल माता में सिंह को पुत्री बुके देकर कलिंता यादव सम्मानित जी किया भी गया। हैं, आपका भी आप हार्दिक जी हैं। धन्यवाद। और आज माना सिंह यादव जी का 50वां पुण्यतिथि मनाया जा रहा है। और चलते हम इनसे बात कर लें। इन्होंने मंच पर बहुत भावुकता से सेना की बात की, डिफेंस की बात की, और उन्होंने बताया उत्तर प्रदेश का जो 75वां जिला में से सबसे बेहतरीन जिला है तो वो गाजीपुर जिला है। ऐसा गाजीपुर जिले को ही सबसे बेहतरीन जिले का कोना क्यों बताया? देखिए, यह हम लोगों का सौभाग्य है और इस पर गर्व भी महसूस करते हैं कि जिस जनपद में हम लोगों ने जन्म लिया है, या गाजीपुर जनपद, जो सर्वोत्तम शहादत देश के लिए किया जा सकता है वो अपना जीवन। सबसे ज़्यादा सैनिक हमारे ज़िले से आते हैं और जब लड़ाई हुई, चाहे चाइना के साथ हुई, चाहे पाकिस्तान के साथ हुई, चाहे कारगिल का भी हुआ, सबसे ज़्यादा हमने शहादत दी। हमारे जनपद के जो हमारे बड़े थे, बुजुर्ग थे, देश के प्रति उनका एक जो जज्बा था वह आज भी नौजवानों के बीच दिख रहा है। आज यह माना सिंह, एक ओम प्रकाश जी जो DIG रजिस्ट्रार हैं और एक समाज सेवक हैं और जिन्होंने काफ़ी इस क्षेत्र में काम किया है, आज उन्हीं के निमंत्रण पर मैं हूँ और मुझे इस बात की खुशी भी है कि यह माना सिंह उनके बहनोई, और हक इस बात की है कि उस लड़ाई में, जिस लड़ाई में पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान बंटवारा हुआ, वह देश के लिए सबसे अहम लड़ाई थी। उस लड़ाई के सिर्फ लड़ने वाले ही नहीं बल्कि सर्वोत्तम शहादत देने वालों में से एक। सर, जिला में आपने युवाओं के लिए स्टेडियम बनाया है और सूत्रों के हिसाब से पता चला इंटरनल, जो कि लोग नहीं जानते हैं, आप युवाओं के लिए या जो भी लड़के मिलिट्री में जाना चाहते हैं, डिफेंस में जाना चाहते हैं, इंटरनल बहुत मदद करते हैं। इसके पीछे का राज क्या है? इसके पीछे मतलब कि 3 भर्तियां जो है, जो भर्ती मेला जो यहाँ लगा था सेना का, जो है वो हमने अपने प्रयास से उस समय कराया था। जो स्टेडियम है वह स्टेडियम श्री अखिलेश यादव जी जब समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश में, तो हमारे यहाँ हॉकी का एक बहुत बड़ा हब था। मैंने इस संबंध में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने मेरे अनुरोध पर एस्ट्रोटर्फ दिया था, और उस एस्ट्रोटर्फ की वजह से तमाम इंटरनेशनल लड़के जो है, अभी ललित उपाध्याय एकमात्र जो यूपी का लड़का था वह हमारे स्टेडियम का था। अभी राजकुमार पाल जो ढाका में 10 तारीख को जो टीम जा रही है उसका भी सदस्य है। मतलब इंडिया टीम में करमपुर के 2 खिलाड़ी, ललित उपाध्याय और राजकुमार पाल। अभी जूनियर वर्ल्ड कप जो चल रहा है भुवनेश्वर में, उसमें भी 2 लड़के करमपुर के, एक उत्तम सिंह है जो हर मैच में गोल मार रहा है, और एक राहुल राजभर और एक विष्णुकांत सिंह, यह तीनों हैं। तो इससे एक हम लोगों को इन बच्चों की वजह से हम लोगों को भी आगे करने का एक मौका मिला, और इस तरह के कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो आज भी करमपुर के अंदर हैं, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी भी उनकी एक चमक है और खेल रहे हैं। सर, एक बात और, एक अहम मुद्दा, एक अहम बात, जो बुरा मत मानिएगा सर, क्योंकि आप भी पूर्व सांसद रहे हैं। किसान के ही बेटा क्यों डिफेंस में रहते हैं, नेता के लड़के क्यों नहीं जाते हैं? उसका क्या रीजन है सर? सवाल यह, क्योंकि आप बहुत भावुकता से डिफेंस के बारे में ले रहे थे, शहीदों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बात कर रहे थे, इसलिए हमने बता दिया आपसे। नेता का लड़का, अब हमें इस बारे में 2 विषय होता है कि नेता का जो इसको भी बांटना पड़ेगा। नेता तो जैसे मैं भी हुआ, ओम प्रकाश जी भी हुए, नेता हमारे परिवार के कई सदस्य हैं जो सेना में, मेरा भांजा ही है। तो जिस
सेंस में इसको कहा जाता है वह सेंस दूसरा है। नेता का लड़का का मीन्स उन लोगों का लड़के के बारे में बात हो रही है कि जिन लोगों के पास इस समय देश की बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और ऐसे परिवारों के लड़कों ने कभी धूप को ठीक से नहीं देखा है, कभी पसीने को नहीं देखा है, जिन्होंने कभी गरीबी नहीं देखा है, जिन्होंने ठीक से गांव को नहीं देखा है, उस परिप्रेक्ष्य में कहा जाता है। यह सवाल जब आप हमसे कहेंगे तो हम लोगों का तो पूरा परिवार ही, मेरा भांजा है वह भी है सेना उना में, तो हम जैसे ओम प्रकाश जी जैसे नेताओं से यह सवाल नहीं पूछना। नहीं सर, मेरा सीधा बड़े नेताओं पर आरोप था, आप पे नहीं। बड़े नेताओं का ही मसला है कि यह सेना का यह पर्चा आउट होने से नहीं होता है। इसमें जो है दौड़ होती है, इसमें फिजिकल होता है, इसमें दमखम चाहिए। तो यह दमखम जो है यह गर्मी में होगी, या धूप में होगी, या मेहनत में होगी, या कसरत में होगी, यह नेता के लड़कों को लेकर कहाँ से दे देंगे। जैसे कि हमारे अच्छी और बहुत ही अच्छी बात बताई इन्होंने कि आज मानव सिंह यादव जी का जन्मदिन भी है। दुखियों माता रानी दिन दुगना रात चौगुना बढ़ाए, भक्त मां से कह रहा है।